हेलो फ्रेंड्स। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैंपस प्लेसमेंट की प्रोसेस क्या है, हायरिंग प्रोसेस क्या है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, कितने राउंड होते हैं हर एक कंपनी के बारे में। मतलब यहाँ पर मैंने जर्नलाइज फॉर्म में यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी थी और वो वाला वीडियो समवेयर अराउंड 13 से 14 मिनट का हो रहा था, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, उसकी वजह से मैंने उसको वहीं पर स्टॉप किया। तो इस वीडियो में अपन आगे का सेक्शन इसमें कवर करने वाले हैं, लाइक आपको क्वांट में किन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रीजनिंग में किन टॉपिक्स के ऊपर, इंग्लिश में किन टॉपिक्स के ऊपर, ग्रुप डिस्कशन डिबेट्स वगैरह में आप कैसे क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, कहाँ से आप इन चीज़ों के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, सोर्सेज वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पर डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर अपन बात करेंगे कि कोडिंग के बारे में, कि कोडिंग के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कोडिंग के लिए आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, कितने लेवल तक की आपको कोडिंग आना चाहिए। अगर आप CS नॉन CS IT बैकग्राउंड से हैं, मतलब किसी भी आपके बैकग्राउंड से, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। हर एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको। अगर आप CS IT बैकग्राउंड से तो आपको किन सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, अगर आप नॉन CS IT बैकग्राउंड से तो किन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको ज़्यादा यहाँ पर फोकस करना है। तो फ्रेंड्स जल्दी से अपन अपनी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर अपन डिटेल्स सारी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ गए अपन स्क्रीन के ऊपर और ये पुरानी ही स्लाइड है और मैं इसको फिर से गो थ्रू नहीं करूँगा। अपन आगे वाली स्लाइड के ऊपर चलेंगे। ये हायरिंग प्रोसेस अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन की अपन ने बात करी। तो यहाँ पर आ गए अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर अपन बात करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप ये वाली स्लाइड अगर आप चाहते हैं, अगर आप ये वाली PPT डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF चाहते हैं, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और ये वाली PDF आपको वहाँ पर डेफिनेटली मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं क्वांट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक एक टॉपिक्स को मैं यहाँ पर रीड आउट करूँगा तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी होगा। तो एक एक टॉपिक्स को मैं यहाँ पर रीड आउट नहीं करूँगा, कुछ यहाँ पर मैं पढ़ दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक नंबर सिस्टम, परसेंटेज, लॉस वगैरह, प्रॉफिट लॉस, ये सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ज्योमेट्री वगैरह के भी ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने रीजनिंग के टॉपिक रखे हैं। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेते हो, क्वांट के हर एक चीज़ इसमें आप प्रैक्टिस कर ले तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम, वर्क, राइट, तो डेफिनेटली आपका जो रिटन टेस्ट है वो क्वांट में आपका क्लियर हो जाने वाला है। सिमिलरली गोज़ फॉर द रीजनिंग। अगर आप रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाने वाला है फॉर दी रिटन राउंड में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ये सारे इंग्लिश के वर्बलिटी के क्वेश्चन हैं। आपके जो वर्बल टॉपिक्स होते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिनसे आपके क्वेश्चन आते हैं, लाइक आपका पैसेज आने वाला है, आपकी वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स यहाँ पर डेफिनेटली आने वाले हैं, जंबल वर्ड्स आने वाले हैं, आपके ग्रामेटिकल एरर वाले आएंगे, करेक्शन वाले क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं, एनालॉजी वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, ईडियम फ्रेजेस, ये सब डेफिनेटली आपके यहाँ पर होने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कोडिंग टेस्ट की। तो कोडिंग टेस्ट में जनरली 2 पार्ट्स होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो आपका रिटन टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, कई बार आपके प्रोग्रामिंग के जो होते हैं वो MCQ आते हैं। जनरली उसमें फोकस करते हैं C++, SQL एंड जावा और पाइथन के, इसमें आपके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दिस इंक्लूड्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग कंसेप्ट एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, अगर आप CS IT बैकग्राउंड से, देन डेफिनेटली आप इसको क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होते हैं और आप इसको 1 गो में ही मेरे ख्याल से टिक कर सकते हो। 70-80% आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं अगर आपका नॉलेज अच्छा है, अगर आपको डीप लेवल तक आपकी नॉलेज है प्रोग्रामिंग में, सब्जेक्ट्स में, देन डेफिनेटली आप 100% क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। सेकंड पार्ट की बात करेंगे यहाँ पर कोडिंग की। तो एक MCQ टेस्ट हो गया, उसके बाद आपका आता है हैंड्स ऑन कोडिंग। एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आपको दिया जाएगा, लाइक हैकर रैंक दे दिया, हैकर अर्थ दे दिया, या फिर कंपनी का कोई इनबिल्ट प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपको कोडिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो जनरली इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते, ईजी टू मीडियम लेवल के ही होते हैं। अगेन आई वुड से कि इट डिपेंड्स ऑन दी कंपनी, कि कंपनी कौन सी है, किस पैकेज पे आपको लेने आई है। अगर आपको अच्छे पैकेज पे लेने आई है, अच्छी कंपनी है, तो डेफिनेटली आप कोडिंग का जो लेवल रहेगा वो इंटरमीडिएट टू हार्ड लेवल यहाँ पर होने वाला है, अच्छा लेवल होने वाला है। लेकिन अगर आप बात करेंगे TCS, इन्फोसिस और जो बेसिक पैकेज पे अगर आपको हायर करती हैं, तो डेफिनेटली अगर उसमें कोडिंग राउंड आपका होता है तो इट्स गोइंग टू बी ईजी टू इंटरमीडिएट और मोस्ट प्रोबेबली आप मान लीजिए कि वो ईजी ही होने वाला है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं और यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कोडिंग टेस्ट में जो 2 पार्ट्स होते हैं उसमें आपको जो लैंग्वेजेस वगैरह रहती हैं उसमें किस किस के ऊपर आपको फोकस यहाँ पर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बेसिक लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए, C++ आपको आनी ही चाहिए। जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग में जब भी आप किसी भी कंपनी का आप टेस्ट देते हो तो डेफिनेटली आपको C++ वहाँ पर ऑप्शन मिलने वाला है, C++ आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो उससे भी आप कोडिंग क्वेश्चंस लिख सकते हो उसका, और C++ से आपका जो
एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, इससे भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है C++ शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी, मोस्ट कंपनीज हैव अ प्रोग्रामिंग राउंड विथ एमसीक्यू क्वेश्चन। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके C++ और सी से आने ही वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेसिक एंड इंटरमीडिएट कोडिंग की। तो प्रेप इंस्टा करके एक साइट है, आप सभी को पता होगा, नहीं सुना है तो अभी आप इसका नाम लिख लीजिए, प्रेप इंस्टा। तो इस पर जाके आप देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ डिटेल में वहाँ पर आपको मिल जाएगी कि आपको कोडिंग बेसिक लेवल की आप कहाँ से सीख सकते हैं, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल, इसके ऊपर आपको सारे क्वेश्चंस भी वहाँ पर आप मिल जाएंगे। और गीक्स फॉर गीक्स पर भी आप जा सकते हैं। ग्लास डोर के ऊपर भी आपको लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे, उसके ऊपर लोग कोडिंग क्वेश्चंस भी शेयर करते हैं कि मेरे से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था और आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं। लेकिन गीक्स फॉर गीक्स एंड प्रेप इंस्टा मैं रिकमेंड करूँगा, आप इसके ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पाइथन एंड जावा की। तो अगर आपने C++ सीख लिया है तो जावा पाइथन भी आप सीख सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके रिज्यूमे में एक वैल्यू ऐड करता है। अगर आप नॉन CSIT बैकग्राउंड से हैं तो जावा पाइथन एक डेफिनेटली वैल्यू ऐड करने वाला है आपके रिज्यूमे में। अगर आप CSIT से हैं तो आपका जो इंटरव्यूअर रहेगा वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपको ये लैंग्वेजेस आएँ और इनके ऊपर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो इनसे भी कोडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपको जो कोड लिखना है जावा में लिखना है, पाइथन में लिखना है, आप डेफिनेटली आपको ये वाला ऑप्शन मिलने वाला है। तो उनमें आप कोड लिख सकते हैं और इससे रिलेटेड भी कई बार MCQ पूछे जाते हैं कंपनी पर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन। जैसा मैंने बोला था कि किसी किसी कंपनी में ग्रुप डिस्कशन होता है या फिर डिबेट राउंड होता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन जनरली होता है कि एक कोई टॉपिक आपको पकड़ा दिया, उसी के ऊपर आपको डिस्कस करना है, आपको अपने व्यूज़ उसके ऊपर रखना है, ठीक है। और डिबेट क्या हो गया, वाद विवाद हो गया, मतलब कुछ लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक के फेवर में बोलेंगे, कुछ लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक के नेगेटिव में बोलेंगे, ठीक है। लाइक एक टॉपिक हम लोगों को दे दिया गया था और बहुत ही बकवास था उसमें कि लाइक ड्रिंकिंग इज़ गुड और नॉट। तो उसमें बस इतना ही बोला था कि ड्रिंकिंग इज़ गुड और नॉट, और उन्होंने यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। तो कुछ लोग फेवर में चले गए, कुछ लोग अपोजिट में चले गए कि हम फेवर में नहीं हैं, और पूरा डिबेट हो गया। उसके बाद जिसने टॉपिक दिया था, इंटरव्यूअर था आप कह सकते हैं, जो पैनल था, उन्होंने बोला मैंने ड्रिंकिंग बोला, इट कुड बी वाटर, इट कुड बी अल्कोहल, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। तो आपने डायरेक्टली अल्कोहल अपने मन से क्यों मान लिया। तो अगर आपको टॉपिक कोई क्लियर नहीं है तो आप वहाँ पे देन एंड देयर आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, ड्रिंकिंग इज़ हेल्दी और नॉट, या फिर जो भी टॉपिक है। तो मतलब आपको अगर टॉपिक क्लैरिफाई नहीं है तो आप क्लैरिटी ले सकते हैं, जो पैनल है आप उनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आप रेज कर सकते हैं। इसमें कोई आपका नुकसान होने वाला नहीं है, आपको फ़ायदा ही करेगा कि आप उसको अटेंटिवली आप सुन रहे हैं, उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं, केयरफुली, राइट। और फ्रेंड्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ग्रुप डिस्कशन जो रहेगा मेनली आपका टेक्निकल इंटरव्यू के पहले रहने वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोगों को वो लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं ताकि उन लोगों को ज़्यादा लोगों का टेक्निकल इंटरव्यू यहाँ पर ना लेना पड़े। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हाउ आई प्रिपेयर फॉर द ग्रुप डिस्कशन एंड फॉर इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ा बेटर है आई वुड से। तो उसको मैंने कैसे इम्प्रूव किया, और साथ ही साथ मैंने ग्रुप डिस्कशन या फिर जो डिबेट, मुझे पता था कि पर्टिकुलर किसी कंपनी में डिबेट हो सकती है या फिर ग्रुप डिस्कशंस हो सकते हैं, और मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था मेरा। जब मेरा कैंपस प्लेसमेंट्स हो रहे थे थोड़ा बहुत मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लो रहता था, मैं पब्लिक स्पीकिंग में मैं थोड़ा हेजिटेट होता था, और अभी भी होता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा बेटर है। तो उस चीज़ को मैंने कैसे इम्प्रूव किया, तो वो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं। डेफिनेटली आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं एंड इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रैक्टिस टू स्पीक अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर 2 to 3 मिनट्स। तो कोई भी एक टॉपिक पकड़ लीजिए, आप अपने बारे में पकड़ सकते हैं, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, आप अपने पेरेंट्स के बारे में बोल सकते हैं, आप अपनी फैमिली के बारे में बोल सकते हैं, आप आधार कार्ड के बारे में बोल सकते हैं, ड्रिंकिंग इज़ गुड और नॉट, सिटी के बारे में बता सकते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में। तो आपको मिरर के सामने खड़ा होना है अपने घर के सामने, और 2 से 3 मिनट बहुत ज़्यादा समय होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा अपन नहीं बोल सकते हैं जनरली। 2 से 3 मिनट में आप समवेयर अराउंड आप, मैं कहूँगा कि आप 1 से 1.5 पेज आराम से आप पढ़ देंगे। तो 2 से 3 मिनट डेली आपको प्रैक्टिस करनी है नए नए टॉपिक की। कोशिश ये करिए कि नए नए टॉपिक आप पकड़ेंगे, ताकि क्योंकि ग्रुप डिस्कशन और जो डिबेट रहेगा उसमें आपको पता नहीं कौन सा टॉपिक रहेगा, नया टॉपिक ही आप मान के चलिए कि वहाँ पे नया टॉपिक ही आपको आने वाला है, राइट। तो एक कोई रैंडम एक आपको टॉपिक पकड़ना है, उसके बारे में आप क्या क्या बोल सकते हैं, किस हद तक सोच सकते हैं, क्या वैलिड पॉइंट्स रख सकते हैं, राइट। तो वो आपको मिरर के सामने यहाँ पर बोलने की कोशिश करना है, ठीक है। और जब भी आप फ़ोन कॉल करें अपने फ्रेंड से तो कोशिश करें उसमें इंग्लिश में बात करें। और हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने डेली डिसाइड कर लिया था कि 8 साढ़े 8 के आसपास हम लोग एक ग्रुप कॉल करेंगे, ऑडियो कॉल करेंगे, एंड वी विल टॉक इन इंग्लिश ओनली। तो हम लोग 6-7 लोग थे और हम लोगों ने ये डिसाइड किया, तो उससे भी हम लोगों को काफ़ी हेल्प हुई। मैं कुछ बोल रहा हूँ इंग्लिश में, वो कुछ और बोल रहा है, फिर उस पर भी हम लोग भी डिस्कशन करने लगते थे। ग्रुप डिस्कशन भी हमारा वहाँ पर हो जाता था। कॉलेज की कोई बातें हैं वो भी डिस्कस हम कर लेते थे फ़ोन कॉल के ऊपर, बट ओनली इन इंग्लिश। तो दिस कुड बी अनदर वे। तो उससे क्या होगा कि कोई आपका फ्रेंड रहेगा ही रहेगा सर्कल में, जिसकी बहुत ज़्यादा वीक है तो उसकी अच्छी हो जाएगी इंग्लिश। कोई ऐसा फ्रेंड आएगा कि जिसकी कम्युनिकेशन डेफिनेटली बहुत अच्छी होंगी या फिर अच्छी होंगी, आपसे अच्छी होंगी, है ना।
तो वो आपको हेल्प करेगा वहाँ पे, वो आपको गाइड करेगा कि ये वाला सेंटेंस गलत है, यहाँ पे आपको दिस की जगह दैट यूज़ करना चाहिए, हैज़ की जगह हैव यूज़ करना चाहिए। कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, माइन्यूट जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं, उन पे वो फोकस कर जाएगा मेरे ख्याल से, और वो पकड़ लेगा कि यार यार इसका एक्सेंट सही नहीं है, बोलने का तरीका सही नहीं है, एक कॉमा कहीं भी लगा दे रहा है, मतलब बोलने में भी फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए कहीं भी, है ना। तो वो सारी चीज़ें वो आपको पॉइंट आउट करेगा, तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, ग्रुप डिस्कशन का मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया। ये 4th नंबर का जो मेथड है, ये मेरा मेथड नहीं है, ये मेरे फ्रेंड है आनंद जैन, और मैंने उससे डिस्कस किया कि यार तूने कैसे क्या किया, तो उसने मुझे बताया कि वो क्या करता था कि मतलब वो क्या है कि ग्रुप डिस्कशन नहीं कर पाता था कॉल पे, क्योंकि उसके कुछ फ्रेंड्स थे वो एग्री नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर केयर को फ़ोन कर सकते हो कि मुझे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, फालतू फालतू में वो कॉल करता था, और जो IVR नंबर था वो 2 सेलेक्ट करता था। 2 पे जनरली आपको इंग्लिश वाला ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ से वो इंग्लिश में ही पूरा कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह उसने वहाँ से इम्प्रूव करी, और जो भी अपनी सारी बात रखता था कस्टमर केयर से वो इंग्लिश में रखता था। मतलब टूटी फूटी कुछ भी इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन ठीक है, क्योंकि शर्म अरम अगर आपने वहाँ पर दिखाई तो आपकी वहाँ पर इम्प्रूव होने वाली नहीं, अगर आपने शर्म खाई तो फिर आप गए। ठीक है, तो शर्म नहीं खानी है, और अगर आपको इम्प्रूव करना है तो डेफिनेटली आप इन तरीक़ों से आप इम्प्रूव कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा तरीका था, और ये मैंने भी ट्राई नहीं किया, लेकिन मेरे फ्रेंड ने ट्राई किया, इससे काफ़ी हेल्प हुई उसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं, अपन आगे चलते हैं और टेक्निकल इंटरव्यू की, कि टेक्निकल इंटरव्यू में आपको किन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, वो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं। लाइक आपको रिज्यूमे के ऊपर आपको फोकस करना है। रिज्यूमे मतलब आपने रिज्यूम में जो चीज़ें लिखी हैं, आपने जिन लैंग्वेजेस को लिखा है, उन चीज़ों को आपको आना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रिज्यूमे लिया और 3 पेज का बना दिया, 2 पेज का बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शॉर्ट एंड स्वीट 1 पेज का आपका रिज्यूमे हो सकता है, उसमें आपको वही चीज़ें मेंशन करनी है जो आपको आती हैं और जो आपने करी हुई हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई चीज़ें हमने करी हुई हैं, कई चीज़ें हमने सीखी हुई हैं, लेकिन हमें उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। हमें लगता है कि यार ये वाला इंटरव्यूअर ने अगर क्वेश्चन पूछ लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग से, इस पर्टिकुलर वर्कशॉप से, तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। लाइक मैंने भी कुछ वर्कशॉप्स करी थी, एंड्रॉयड की वर्कशॉप्स करी थी, कुछ और भी मैंने AWS वगैरह की वर्कशॉप्स करी थी अपने कॉलेज टाइम में, लेकिन उससे मुझे नॉलेज नहीं मिला, और मतलब नॉलेज मिला लेकिन मैं भूल गया फाइनल ईयर आते आते तक, और मैंने उसको प्रैक्टिस नहीं किया। तो वो चीज़ें मैंने अपने रिज्यूमे से हटा दी, जबकि मेरे पास उसका सर्टिफिकेशन था, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अपने पास वो चीज़ें हैं, अपन ने वो कर रखी हैं, फिर भी वो अपन को रिज्यूमे में मेंशन नहीं करनी पड़ती हैं। तो रिज्यूम जब भी आप बनाओ तो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, वही आपकी स्पेसिफिक चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए जो आपको आती हैं। फालतू की चीज़ें आप उसमें लिखोगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, कंप्लीटली आपको अवेयर होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट के बारे में, इन एंड आउट। मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रोजेक्ट के बारे में आपको हर एक चीज़ यहाँ पर पता होना चाहिए। आप जब भी इंटरव्यू देंगे तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कोई भी आप आंसर दे रहे हो तो कॉन्फिडेंटली दीजिए। वो आपसे श्योरिटी के लिए एक बार और पूछेगा, अगर आप उस आंसर में कॉन्फिडेंट हो तो आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंस शो करना है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है देन यू कुड से दैट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन दिस आंसर, तो थोड़ा सा वहाँ पे चल जाएगा। लेकिन आपको अगर श्योर है कि हाँ मैं सही बता रहा हूँ, वो जो इंटरव्यूअर है वो आपको मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है, मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो आप फिर से वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो वो उसको जज कर लेगा, एंड इट विल लीव अ गुड इंप्रेशन ऑन हिम। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपको काम करना है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप कैसे क्या इंप्रूव कर सकते हो, राइट। इंटर्नशिप ट्रेनिंग वगैरह आपने अगर कोई कर रखी है और रिज्यूमे में मेंशन कर रखी है, तो आपको डेफिनेटली उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया भी अगर आप दे देंगे इंटरव्यूअर को, देन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं टेक्नो मैनेजरियल राउंड की। तो ये वाला जो राउंड होता है जनरली किसी किसी कंपनी में होता है, और जनरल वे में अगर अपन देखेंगे तो ये वाला राउंड नहीं होता है, लेकिन अभी आजकल कंपनी ये वाला राउंड करवाने लगी है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, कि टेक्निकल राउंड में कई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि वो उन्हें लगता है कि यार नहीं पूछे गए होंगे, तो वो मैनेजर राउंड में भी आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं जनरली। बट ये वाले में जो आपसे पूछे जाते हैं वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं, स्पेसिफिक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इसमें रहेंगे, कंपनी रिलेटेड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, रियल लाइफ बेस्ड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। उसके बाद आपका फाइनल HR राउंड रहेगा, और HR राउंड आप सभी को पता है कि बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, रीलोकेशन कर लोगे या नहीं कर लोगे, टीम में वर्क करते हो कि नहीं करते हो, इंडिविजुअल वर्क करना पसंद करते हो कि कैसा क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, वो मैं ऑलरेडी आपको कवर कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स थी फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी। तो हर एक चीज़ मैंने डिटेल में कवर करने की कोशिश पड़ी, लाइक एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, कोडिंग में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो वो सारे मेथड्स के ऊपर भी अपन ने डिस्कस किया, पूरी हायरिंग प्रोसेस डिटेल में देखी अपन ने, ईच एंड एवरीथिंग, राइट।
तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप आपको इन दोनों वीडियो से जो अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो से आपको डेफिनेटली कुछ हेल्प मिलेगी। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।